नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नमक। अंजलि, आज तो बहुत तेज कर दिया सब्जी में नमक। क्या सारा डिब्बा एक ही सब्जी में डल गया है क्या? अंजलि की सास ने खाना शुरू करते हुए बोला। अंजलि भागी भागी रसोई से आई और अपनी सास से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? ज़्यादा हो गया क्या नमक? लेकिन मैंने तो रोज़ जितना ही डाला था। अंजलि की सास ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि पूरे डिब्बे का नमक दाल में झोंक दिया है। कहाँ ध्यान था आज तुम्हारा? अंजलि कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। थोड़ी देर में अंजलि के पति आकाश और ससुर भी खाना खाने बैठ गए। ससुर, जिन्होंने पहले ही सुन लिया था कि दाल में नमक तेज है आज, फिर भी रोटी का कौर मुंह में रखते ही चिल्लाए, इतना तेज नमक? 2 टाइम रोटी खानी होती है, वो भी ढंग से नहीं मिलती। ए बहू, तुझसे खाना नहीं बनता तो अपनी सास को बना लेने दिया कर। उसके ससुर ने माथे के त्योर चढ़ाते हुए बोला। अंजलि ने चुपचाप आज सबकी बातें सुन ली। हालांकि अंजलि बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन करती भी क्या। जब आटा लगा रही थी तो 1.5 साल के बेटे ने फुर्ती से आकर डिब्बे से चम्मच भरकर नमक दाल में डाल दिया था। हालांकि अंजलि ने देखते ही काफ़ी सारी दाल निकाल ली थी ऊपर से। फिर भी नमक की तोह तासीर है कि जल्दी से घुल जाता है, इसलिए दाल में नमक तेज लगा सबको। कुछ दिनों के बाद अंजलि की ननद उनके यहाँ रहने आती है। अंजलि को अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाता है। रात के खाने के लिए उसकी ननद अंजलि को कहती है कि अंजलि, तुम जाओ, मैं बना दूंगी। अंजलि और आकाश आधे पौने घंटे में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ज़्यादा मरीज नहीं थे। अंजलि आते ही रसोई में चली जाती है। उसकी ननद ने सब्जी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। अंजलि ने फुलके बनाने शुरू किए और सब खाना खाने लगे। खाना खाते ही उसके ससुर ने ज़ोर से कहा, आज फिर से नमक बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही अंजलि की सास ने उन्हें धीमी आवाज़ में कहा, श्वेता ने बनाई है सब्जी, खा लो ना चुपचाप, श्वेता को बुरा लगेगा नहीं तो। इतने में श्वेता, जो दूसरे कमरे में फ़ोन पर बात कर रही थी, वो अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठ जाती है। पापा, कैसी लगी सब्जी? अंजलि के ससुर ने कहा। हाँ हाँ, ठीक है। फिर श्वेता ने अपनी तारीफ सुनने के इरादे से दोबारा पूछा, सब्जी में नमक तो ज़्यादा नहीं है ना? हमारे यहाँ तो सबको नमक तेज ही पसंद है, लेकिन आपके दामाद हमेशा बोल देते हैं कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी भी चिल्लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ मेरे देवर जेठ सब चुपचाप सब खा लेते हैं, जैसा भी बनता, चाहे मिर्ची तेज हो या नमक, कभी नहीं बोलते कि इतना तेज कर दी मिर्ची नमक। वो तो जब सब देवरानी जेठानी खाना खाते हैं तब पता चलता है। अंजलि के ससुर ने कहा, नाना बढ़िया बनी है सब्जी, और खाना खाकर उठ गए। आकाश वहीं बैठा सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में अंजलि आकाश की भी प्लेट लगा कर ले आती है। जैसे ही आकाश खाने की कौर मुंह में डाली, वैसे ही अंजलि, अंजलि, यहाँ आओ जल्दी से। अंजलि भागी भागी आती है। क्या हुआ? अंजलि ने डरते हुए आकाश से पूछा। इतना ज़्यादा नमक? सारा डिब्बा ही झोंक दिया क्या सब्जी में नमक का? अगर खाना नहीं बनता तो मम्मी या दीदी से बोल देती, वो बना देती। अंजलि कुछ नहीं बोली। बेचारी की आंखों से आंसू निकल आए और वो रसोई में चली गई। श्वेता और उसकी माँ वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। अंजलि की सास को तो सब कुछ समझ में आ गया था, इसलिए वो तो कुछ बोली नहीं, लेकिन श्वेता से रहा नहीं गया। श्वेता ने आकाश से कहा, क्या हुआ आकाश, सब्जी अच्छी नहीं लगी? आकाश ने कहा, क्या खाक अच्छी बनी है? इतना तेज नमक? 15-20 दिन पहले भी अंजलि ने ऐसे ही तेज नमक डाल दिया था, तभी भी सबने अचार से रोटी खाई थी, और फिर से इतना तेज नमक? श्वेता का चेहरा उतर गया। श्वेता ने आकाश से कहा, आकाश, तुम और अंजलि डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, इसलिए मैंने बना दी थी सब्जी, और मेरे हाथ से नमक हमेशा तेज ही डलता है। आकाश ने श्वेता से कहा, दीदी इतना तेज नमक वाला खाना आप रोज़ बनाती हो, और आपके घर पर सब खा लेते हैं क्या? कोई कुछ नहीं कहता? आपके सास और ससुर भी नहीं? श्वेता ने कहा, नहीं आकाश,
जैसे तू चिल्ला रहा है अंजलि पे। अगर तेरे जीजा जी मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला दें तो मैं कभी ज़िंदगी में खाना ना बनाऊं उनके लिए। आकाश ने सोचा दीदी के थोड़े और मज़े लिए जाएं। उसने श्वेता से कहा, लेकिन दीदी, जब इंसान सारा दिन काम करके आता है तब उसे ऐसा खाना मिलेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा भला। श्वेता ने कहा, अच्छा, क्या सिर्फ तुम सब मर्द ही काम करते हो? हम औरतें कुछ भी नहीं करती। सारा दिन बच्चे को संभालना, घर का काम, कपड़े बर्तन और ऊपर से सास ससुर। मेरे सास ससुर तो फिट हैं, लेकिन अंजलि को तो मम्मी का भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो 3 दिन से देख रही हूँ, जब काम करके फ्री होती है फिर मम्मी की दवाइयाँ। थोड़ी ही देर लेटी होगी तभी सोनू उठ गया। बेचारी को दिन भर आराम नहीं मिलता। भाई, मैं तो जब तक दिन में 2 घंटे सो ना जाऊँ तब तक शाम के काम करने के लिए रेडी नहीं हो पाती। मैंने तो अपनी देवरानी जेठानी को भी बोल रखा है, अगर किसी दिन दिन में आराम करने को ना मिलेगा मुझे तो रात का सारा काम वही दोनों करेंगी। आकाश ने श्वेता का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू दीदी। श्वेता के कुछ समझ नहीं आया। उसने आकाश से पूछा, किस बात का थैंक यू आकाश? आकाश ने कहा, दीदी, जो बातें आपने अभी कही वो मम्मी और पापा दोनों ने सुनी। वो बातें सुनकर उन दोनों को अपनी गलती शायद पता चल गई। अगर यही बातें मैं उन दोनों से कहता तो उन दोनों को लगता कि अपनी बीबी की साइड लेता है, इसलिए थैंक यू। इतना कहकर आकाश अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है, मम्मी, अंजलि हम सबके लिए कितना कुछ करती है, कभी किसी चीज़ की शिकायत भी नहीं करती। इसलिए अगर किसी दिन गलती से नमक कम या ज़्यादा हो जाता है उससे, तो वो ये अधिकार रखती है कि कोई उसे कुछ ना कहे, क्योंकि बिना आराम मिले इतनी मेहनत से एक छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल है, यह तो आपने अपनी खुद की बेटी के मुँह से ही सुना है अभी। इतना सुनते ही आकाश की मम्मी अंजलि को आवाज़ लगाती हैं और उससे कहती हैं, अंजलि, तुम और श्वेता मेरे लिए दोनों ही एक हो बेटा। आज के बाद जैसी श्वेता है वैसे ही तुम हो हमारे लिए। कहते हुए अंजलि की सास उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। श्वेता, जिसको अब सब समझ में आ गया था, वो भी अपनी भाभी के पास आकर उससे लिपट जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, ये गूंगी बहू कहाँ से ले आई माँ तुम? उसकी माँ हैरानी से श्वेता को देखती है और अंजलि भी। फिर श्वेता कहती हैं, अंजलि, तुम्हें आकाश को उसी टाइम बताना चाहिए था कि वो सब्जी मैंने बनाई है। जब गलती तुमने की ही नहीं तो उसके बारे में सुनना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद श्वेता आकाश के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कान खींचते हुए कहती है, और यह अगर दोबारा ऐसे चिल्लाए ना तुम्हारे ऊपर तो जैसे मैं कान खींच रही हूँ वैसे तुम भी खींच देना इसके। उसके बाद सब हंसने लगते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।